हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, आप लोगों के लिए एक और फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इस चैप्टर से संबंधित हमने 10 न्यूमेरिकल्स सेलेक्ट किए हैं जो आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और अक्सर जो है क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं, तो वही हमने क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। तो 10 क्वेश्चन हम आप लोगों को आज सॉल्व कराएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इसका एक और वीडियो हम लोग बना लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, तो इसलिए आराम से आप ध्यान दीजिएगा। कहीं पर कोई समस्या रह जाती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ बातें आपको यहाँ पर पहले बता देते हैं, ठीक है, ताकि जो है न्यूमेरिकल लगाते समय आपको कोई असुविधा ना हो। तो प्रिज्म जो है दो समतल पृष्ठों के बीच किसी कोण पर झुके हुए किसी समांगी पारदर्शी माध्यम को कहते हैं। कहाँ ये इसका प्रिज्म कोण होता है, ठीक है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आप जानते हैं कि I बराबर होता है A प्लस डेल्टा एम अपान 2, ठीक। जहाँ डेल्टा एम जो है वो अल्पतम विचलन कोण है और R बराबर क्या होता है A अपान 2। यहाँ पर एक जो फार्मूला है N बराबर वो होता है साइन A प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन A, ठीक है। और पतले प्रिज्म के लिए ध्यान रखिएगा, पतले प्रिज्म के जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस 1 इनटू a। आप लोगों को इस बात जानकारी होगी। तो पतले प्रिज्म की हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया गया हो पतला प्रिज्म है तब आप यूज करेंगे फार्मूला, नहीं तो अगर कहा गया हो कि प्रिज्म कोण 5 अंश या उससे कम हो तब भी आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक और सिचुएशन हमारे सामने आती है कि कहते हैं कि जो प्रिज्म है वायु में रखा है, फिर क्या देते हैं कि जल में रख देते हैं या और किसी द्रव में डुबो देते हैं, तब जो है न्यूनतम विचलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बता देते हैं कि अगर प्रिज्म वायु में रखा है तो प्रकाश जो है वो वायु से कांच में जाएगा। ये प्रिज्म है तो वायु से कांच में जाएगा, तो हम जो अपवर्तनांक यूज करेंगे वो करेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, ठीक है, ये वाला यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी द्रव में डुबो देते हैं, जैसे मान लो जल में डुबो देते हैं और जल का अपवर्तनांक है AN उसको लिखते हैं ना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है। तो जब प्रिज्म जल में होगा तो प्रकाश कहाँ जाएगा, तो प्रकाश जाएगा जल से कांच में जाएगा। तो जो अपवर्तनांक यूज करेंगे वो यूज करेंगे WNG, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये यूज करेंगे। और इसका फार्मूला आपको बता देते हैं, WNG चाहिए तो आपको एक ट्रिक होती है। WNG बराबर क्या होता है, तो G वाले का अपवर्तनांक ऊपर और W वाले नीचे, जो भी है यहाँ पर, तो ये बाद वाले का अपवर्तनांक ऊपर और ये पहले वाले का अपवर्तनांक नीचे। तो G का अपवर्तनांक ऊपर यानी कांच का अपवर्तनांक ऊपर और जल का अपवर्तनांक नीचे। तो ये फार्मूला हम यूज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो आज के हमारे 10 क्वेश्चन हैं उनको शुरू करते हैं, और कहीं पर कोई समस्या तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। आप पेन कॉपी निकाल लीजिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा के सामने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, 60 अंश प्रिज्म वाले प्रिज्म का पीले रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें देखो दिया है 60 अंश प्रिज्म कोण वाले, तो जो प्रिज्म कोण है वो 60 अंश है और प्रिज्म कोण को हम कैसे लिखते हैं, A बराबर, तो हमारा A बराबर है 60 अंश, ठीक है। और पीले रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण है 30 अंश, तो एक ही रंग है तो उसमें हम पीले के लिए स्पेशल नहीं लिखेंगे। न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, न्यूनतम विचलन कोण को लिखते हैं डेल्टा एम, ठीक है, वो कितना है 30 अंश है। और कह रहे हैं कि इस स्थिति में आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, आपको I का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप जानते हैं कि न्यूनतम विचलन की कंडीशन में जो I है वो कितना होता है, A प्लस डेल्टा एम अपान 2, ठीक है। आप जानते हैं ना कि न्यूनतम विचलन की कंडीशन में सूत्र क्या होता है, N इजिकल टू साइन A प्लस डेल्टा एम अपान 2 और अपान A साइन A अपान 2, ठीक है। तो साइन I अपान साइन R होता है, तो ये हो जाता है I और ये है R, ठीक है। तो यही हमने I इजिकल टू यूज किया है यहाँ पर। तो हमें I का मान चाहिए है, तो ये का मान कितना है 60 अंश प्लस डेल्टा एम का मान कितना है 30 अंश और अपान में 2। तो 60 और 30 कितने हो गए 90, 90 अपान 2, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 45।
तो इसका मतलब है कि आपतन कोण कितना है, 45 अंश है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा इसे। जो प्रिज्म कोण है वो 60 अंश दिया गया था, अल्पतम विचलन कोण 30 अंश था और हमें आपतन कोण का मान चाहिए था। तो आपतन कोण का जो है सूत्र होता है अल्पतम विचलन की स्थिति में I = A + डेल्टा m अपॉन 2। यहाँ हमने A और डेल्टा m के मान रख के और I का मान निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो देखिएगा, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कांच के एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है और अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस बार हमें अपवर्तनांक निकालना है। तो देखिए क्या क्या हमें दिया गया है। हमें देखिए प्रिज्म कोण दिया है 60 अंश, तो प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर हो गया 60 अंश और अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है, यानी डेल्टा एम ये जो है 30 अंश है और हमें अपवर्तनांक चाहिए। तो आप जानते हैं अल्पतम विचलन की कंडीशन में n का फार्मूला क्या होता है, n = sin a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और अपान में sin a/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू हमारी 60 है, तो 60 और प्लस डेल्टा m 30 है, तो 60 30 90 अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा साइन ये 60 अपॉन 2। ठीक है, तो ऊपर इधर देखिए क्या हो जाएगा, 60 और 30 90, 90 अपॉन 2 यानी 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 45। तो ये हमारा मान आ जाएगा साइन 45 अपॉन, और यहाँ देखिएगा 60/2 यहाँ हो जाएंगे साइन 30। ठीक है, आप लोग जो है इसे स्टेप नीचे लिखेंगे ना, हमें यहाँ जो है थोड़ा सा नीचे लिखने में समस्या होगी ना, तो इस वजह से हम आपको सामने लिख रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा इधर। तो देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नीचे जाएगा या ये ऊपर जाएगा, क्या होगा। तो हम आपको एक सीधा और बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन हो आपके सामने, तो जो ऊपर वाली जो भिन्न है उसको आप जैसे तैसे है वैसे ही लिख लो आप, और इस वाली जो फ्रैक्शन है इसको पलट के लिख दो गुणा में। तो ये 1/2 है तो वो हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो n = हो जाएगा 2/√2। अब देखिए ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है आप सामने, आपने ऐसी जो है कई बार सिचुएशन फेस की होगी। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, देखिए √2 और यहाँ है केवल 2। आप जानते हैं कि √2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ, और 2 का मतलब है 2 की पावर 1। किसी के भी नंबर हो उसका पावर अगर 1 है तो मतलब वही नंबर लिखा हुआ है, और अंडर रूट है मतलब हाफ पावर है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब आप देखिए यहाँ पूरी पावर है, यहाँ हाफ है, तो ये कैंसिल करके इधर हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये √2 आ जाएगा यहाँ पर, तो n = हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। देखिए ये लिखा हुआ था 2/√2 लिखा हुआ था, तो देखो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 हो जाएगा 2, और नीचे एक √2 है तो एक से एक कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर अंश या हर में से एक जगह √2 हो और दूसरी जगह सेम वही नंबर हो बिना अंडर रूट में, तो जहाँ अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर अंडर रूट लग जाता है ऐसे। ठीक, मतलब ये जिधर है उधर कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ अपोजिट लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने कभी भी आए तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर देखो 3 में क्या कह रहे हैं कि कांच के एक पतले प्रिज्म, देखिए यहाँ पर पतले प्रिज्म के लिए कहा गया है, पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण 4.5 अंश है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.52 है तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए पतले प्रिज्म के लिए कहा गया, ये बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो प्रिज्म कोण है ये बराबर है 4.5 अंश, कांच का अपवर्तनांक है 1.52 यानी n = 1.52, और डेल्टा m आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए पतले प्रिज्म के लिए अलग सूत्र होता है, आपको बता चुके हैं। पतले प्रिज्म के लिए
डेल्टा एम का सूत्र होता है डेल्टा एम इजिकल टू n माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो डेल्टा एम इजिकल टू n माइनस 1, n कितना है 1.52 माइनस 1 और इंटू 4.5। ठीक है, तो देखिएगा 1.52 से बन जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0.52 इंटू 4.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0.52 की 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 52 और 45, तो देखिएगा इसकी गुणा ये हो जाएगी 2340 और यहाँ पर हम 1 2 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो डेल्टा एम का जो मान आएगा वो आ जाएगा 2.34। तो डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा 2.34 अंश। ठीक है, तो इतना न्यूनतम विचलन उत्पन्न होगा। ठीक है, नोट करिएगा इसे। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 में क्या कह रहे हैं कि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश है, इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये नहीं कहा गया पतला प्रिज्म, लेकिन यहाँ पर प्रिज्म कोण कितना दिया है 4 अंश। ठीक है, तो प्रिज्म कोण 5 अंश या उससे कम हो तो वो पतला प्रिज्म भी कहा जाता है, या सवाल में कहा गया हो पतला प्रिज्म। तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये तो अपवर्तनांक दिया है n इक्वल टू 1.5 और प्रिज्म कोण को लिखते हैं ए से। ठीक है, तो ये 4 अंश हो जाएगा और न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पतला प्रिज्म कहा नहीं है लेकिन ये पतले प्रिज्म का ही फार्मूला गया है क्योंकि प्रिज्म कोण 4 अंश दिया गया है। तो भाई पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम इजिकल टू होता है n माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो डेल्टा एम इजिकल टू n माइनस 1 n है 1.5 माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 अंश। तो देखिए 1.5 से बन जाएंगे तो बचेंगे 0.5 और इंटू 4 अंश, तो ये हो जाएंगे 5 चक्कू 20 और 1 अंक बाद लग जाएगा। तो डेल्टा एम इजिकल टू हो जाएगा 2 अंश, यानी 2 अंश का अल्पतम विचलन कोण होगा हमारा। ठीक है, नोट करिएगा इसे। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में कह रहे हैं कि कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 4 अंश है, तो प्रिज्म कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो अब की देखिएगा अब की क्या दिया गया है, n का मान तो पहले दिया गया है वो लिख लेते हैं n इक्वल टू 1.5। अब की देखिए न्यूनतम विचलन कोण दिया गया है इस बार, तो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम इक्वल टू है 4 अंश और आपसे प्रिज्म कोण पूछा गया है, ए का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एक पतला प्रिज्म कहा गया है तो पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला क्या होता है, पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम इजिकल टू होता है n माइनस 1 इंटू ए। देखिए डेल्टा एम का मान दिया गया है 4 अंश और n है 1.5 माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 4 अंश 1.5 से बन जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू ए। अब देखिए मैं ए की वैल्यू चाहिए तो ये 0.5 वो आप यहाँ भेज दीजिए, या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.5 जो होता है वो होता है 1/2, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 को इधर भेज दीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 4 दूनी 8 अंश। ठीक है, तो नोट करिएगा इसे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 अंश का न्यूनतम विचलन कोण उत्पन्न करता है। यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें तो कितना न्यूनतम विचलन उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो देखिए वायु में रखा हुआ है तो न्यूनतम विचलन कोण 4 अंश उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम जल में रख दें तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं, देखिए अगर हम इस टाइप की बात करें तो देखिए पतले प्रिज्म के लिए जो फार्मूला होता है, पतले प्रिज्म
के लिए जो मिनिमम डेल्टा एम का जो फार्मूला होता है वो होता है n माइनस 1 इंटू ए। यहाँ ए है वो प्रिज्म कोण है, ठीक है। अब देखिए चाहे वो n वायु में हो चाहे वो n जल में हो, जो भी हो यहाँ पर आपको वो अपवर्तनांक लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रिज्म वायु में रखा हुआ है तो प्रिज्म जो रखा होगा ऐसे वायु में अगर रखा है तो प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, वायु से कांच में जाएगी। तो हम कौन सा अपवर्तनांक यूज करेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यूज करेंगे, ठीक है। और वही अगर हम इसको जल में डुबो दें तो क्या होगा, प्रकाश कहाँ जाएगा, प्रकाश जाएगा जल से कांच में, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम वायु के लिए बात करेंगे तो हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यूज करेंगे, और जब जल में डुबो देंगे तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यूज करेंगे, ठीक है। और कुछ अपवर्तनांक दिए गए, ये वायु का कांच का अपवर्तनांक दिया गया और ये जल का अपवर्तनांक दिया गया है, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म कोण हमें नहीं पता है तो प्रिज्म कोण हमने ए मान लिया है, ठीक है। माना जो प्रिज्म कोण है वो क्या है, ए है, ठीक है। अब वायु के लिए क्या होगा, वायु के लिए डेल्टा एम है उसका मान दिया गया है कितना, 4 अंश, ठीक है। और डेल्टा एम का भाई फार्मूला क्या होगा वायु के लिए, तो ये लिया जाएगा वायु के सापेक्ष लिया जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 इंटू, ठीक है भाई। वायु के लिए बात हो रही है, वायु के लिए है तो प्रकाश जब जो है वायु में ये रखा था तो प्रकाश कहाँ जाएगा, जो है वायु से कांच में जाएगा। तो अपवर्तनांक कौन सा यूज करेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो डेल्टा एम का मान है कितना, 4 अंश है। तो देखिएगा यहाँ 4 अंश बराबर ए एन जी का मान दिया गया है 3/2 -1 इंटू ए, ठीक है। तो देखिएगा 3/2 से बन जाएगा 3 - 2 1/2 हो जाएगा 1/2 इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 8 अंश। तो इससे हमें ये पता लग गया कि प्रिज्म कोण जो है वो 8 अंश है, क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं, दूसरी कंडीशन में देखिएगा जरा ध्यान से, दूसरी स्थिति में कह रहे हैं कि जब प्रिज्म को जल में डुबाया जाता है तो डेल्टा एम का जो फार्मूला होगा न्यूनतम विचलन, ठीक है। तो वो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो न्यूनतम विचलन का सूत्र क्या होता है, n - 1 इंटू ए। जब प्रिज्म जल में डूबा है तो अपवर्तनांक कब यूज करेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि प्रकाश जल से कांच में जाएगा ना, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो क्या लिखा जाएगा, WNG - 1 इंटू ए। एन का मान, अब एन का मान केवल चेंज होगा ना, बाकी तो चीज़ें वही रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए पहले हवा में था तो हवा से कांच में जा रहा, तो हमने क्या यूज किया, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब जल में रखा हुआ तो प्रकाश कहाँ जाएगा, जल से कांच में जाएगा, तो हम क्या यूज करेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG यूज करेंगे। तो देखिए WNG नहीं दिया गया, हमें ये जल का अपवर्तनांक दिया गया वायु के सापेक्ष, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए ये कैसे निकाला जाता है हम आपको बता दें, WNG चाहिए, ठीक है। तो ये जिसके जो हमें चाहिए होता है, WNG चाहिए तो G का अपवर्तनांक ऊपर और W का अपवर्तनांक नीचे। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको, पिछले जो वीडियो हमने अपलोड किया तो उसमें आपको बताया भी था। WNG चाहिए तो आप क्या करो, पहले G का अपवर्तनांक लिख लो ANG बटे फिर W का अपवर्तनांक लिख लो ANW, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मान -1 और इंटू ए, ठीक है। देखिएगा ये हम डेल्टा एम डैश हमारा कितना हो जाएगा, तो ANG का मान कितना दिया है, ANG का मान दिया है 3/2, तो हो जाएगा 3/2 और अपान ANW का मान कितना दिया है 4/3 -1 इंटू ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 8 अंश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भिन्न के नीचे भिन्न है तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/2 और इंटू में हो जाएगा 3/4 और -1 और इंटू 8 अंश, ठीक है। तो डेल्टा एम डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो 3 3 9/8 -1 इंटू 8 अंश, ठीक है। 9/8 -1, ये देखो 9 - 8 करेंगे तो हो जाएगा 1/8
ठीक है, और 1/8 हो जाएगा और इंटू में कितने हैं 8 अंश। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट करिएगा इसे आप। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 की बात कर लें तो कह रहे हैं कि कांच के एक प्रिज्म का वर्तनांक 1.65 है और इसका प्रिज्म कोण 60 अंश है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए और दिया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, और ये मान दिया गया है साइन 55.6 अंश का 0.825। तो ये मान आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे जो क्रिटिकल वैल्यू हैं वो आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन में, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब भी ये आएगा तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो देखिएगा कांच के एक प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.65 है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1.65। ठीक है, और इसका प्रिज्म कोण 60 अंश है, तो ये बराबर हो जाएगा 60 अंश। अल्पतम विचलन कोण हमें चाहिए, यानी डेल्टा एम चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि n का जो फार्मूला होता है हमारा अल्पतम विचलन के लिए, तो क्या होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, और अपान में क्या होता है साइन ए बाई 2। ठीक है, तो देखिएगा हमें जो मान दिए गए हैं वो हम रखते हैं। n का मान दिया है 1.65 और साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, ए कितना है 60 अंश, डेल्टा एम का मान हमें चाहिए, और अपान 2, अपान में साइन ए अपान 2 यानी 60 अपान 2। ठीक है, तो देखिए n इक्वल टू कितना 1.65, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2। अब नीचे देखिएगा साइन 60/2, ये क्या हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, तो देखिएगा तो ये हो जाएगा 1.65, और ये 1/2 को आप इधर ही भेज दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई में जाएंगे, इधर जाएंगे 1/2, उधर हमारा क्या बचेगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 बन जा 2, और यहाँ पर ये 1 में जाएगा ना, तो ये 6 भी लेना पड़ेगा, तो उससे पहले पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो 2 8 16, एक और यहाँ पर 2 दूनी 4, और एक बचेगा 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.825 इजिकल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू दी गई है कितने की साइन 55.6 अंश की ये वैल्यू है 0.25। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारा जो एंगल है वह ये जो वैल्यू बात कर रहे हैं ये वैल्यू है किसकी दी गई, ये वैल्यू दी गई है साइन 55.6 अंश की ना 0.825। ठीक है, तो इसलिए ये बराबर, इसलिए ये एंगल जो है वो इतना हो जाएगा, यानी 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 बराबर हो जाएगा 55.6 अंश। ठीक है, तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ बचेगा 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 2 से इधर मल्टीप्लाई करिए, तो ये 2 × 12 है। ठीक है, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 पंचे 10 और 1 11, तो 111.2 हो जाएंगे। तो डेल्टा एम इजिकल टू हो जाएगा 111.2 और माइनस के 60 अंश। ठीक है, तो ये जो है देखिए कितना हो जाएगा 111 से ये 60 हम घटा देंगे तो बचेंगे 51, तो 51.2 अंश आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर जो वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं, जो आप जो वैल्यू दी गई है वो अक्सर हम जो है देखते हैं यही हमारा आ जाता है, तो ये हम यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट रख सकते हैं, वरना साइन 55.6 अंश का कौन मान याद करेगा। ठीक है, तो नोट करिएगा इसे। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 में क्या कह रहे हैं कि एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है तथा इसका अपवर्तक कोण 60 अंश है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण ज्ञात कीजिए, यानी आई का मान हमें निकालना है, तो n का मान दिया गया है। तो देखिएगा कि अपवर्तनांक n बराबर दिया है √2।
ठीक है। और अपवर्तक कोण है 60 अंश, यानी अपवर्तक कोण जो है वो कितना है 60 अंश है। न्यूनतम विचलन की कंडीशन में आपतन कोण आई हमें चाहिए, तो आई के लिए सबसे पहले हम डेल्टा एम निकालते हैं, तो उससे फिर हम बाद में आई निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए एन का जो फार्मूला होता है, एन इजिकल टू क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 और अपान साइन ए अपान 2, ठीक है। तो एन का मान कितना है अंडर रूट साइन ए की वैल्यू कितनी है 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 और यहाँ साइन 60 अपान 2, तो ये एन का मान कितना अंडर रूट 2 है। यहाँ देखिए साइन 60/2 कितना साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, सॉरी 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो अंडर√2 इजिकल टू यहाँ बचेगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2, ठीक है। और ये जो 1/2 है इसको यहाँ भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार पहले लिख लेते हैं इसे 1/2, ठीक है। तो ये तिरछी गुणा करिएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा। तो साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 इजिकल टू हो जाएगा अंडर√2 इंटू 1/2। अब देखिएगा फिर वही कंडीशन आ गई, नीचे अंडर रूट नहीं है ऊपर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 नीचे बचेगा ये, ठीक है। √2 से यहाँ √2 कैंसिल हो जाएगा, एक √2 बचेगा नीचे। अब देखिए ये मान आपको पता है, ये मान कितना का होता है साइन 45 का होता है, तो ये एंगल 45 के बराबर हो जाएगा। तो 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 बराबर ये हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई करिएगा, तो 60 प्लस डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 45 दूनी ये 90 हो जाएगा, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 90 और 60 उधर कम होंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 30 अंश, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 में क्या कह रहे हैं कि एक समबाहु प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक अंडर√3 है, प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण क्या है। तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बता दिया है, तो त्रिभुज कैसा है समबाहु है, ठीक है। आप समबाहु में जानते हैं कि सभी कोण जो हैं वो बराबर होते हैं और 60 अंश के होते हैं, तो इसका मतलब है कि एक सभी जो कोण हैं वो कितने होंगे 60 होंगे, तो हमारा जो प्रिज्म कोण है वो भी कितना होगा 60 होगा। तो यही इसमें ट्रिक थी, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो प्रिज्म कोण हो गया 60 अंश, तो ए बराबर हो जाएगा 60 अंश। अब वर्तनांक दिया है अंडर√3, यानी एन इजिकल टू हो जाएगा अंडर√3, और आपको अल्पतम विचलन चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एम का मान चाहिए, तो वही फार्मूला यूज कर देते हैं, एन इजिकल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन a/2, ठीक है। तो इससे देखिए क्या होगा, इनका मान कितना है अंडर√3 बराबर साइन ए का मान कितना है 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 और अपान में साइन 60/2, ठीक। तो देखिएगा ये हो जाएगा इधर अंडर√3 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 और नीचे साइन 60/2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो ये 1/2 देखिए इसके मल्टीप्लाई में आएंगे, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 बराबर अंडर√3 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। और आप जानते हैं √3/2 जो है साइन 60 का मान होता है, तो ये हो जाएगा भाई 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 बराबर हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई पहुँच जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ हो जाएंगे 120 अंश, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एम का मान निकाल लेंगे, 60 उधर भेज देंगे, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 120 से 60 कम होंगे तो कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा,
ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो देखिए प्रिज्म का वर्तक कोण ए ही है, तो ए बराबर तो ए ही रखना पड़ेगा हमें, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो काट a/2 दिया गया है। अल्पतम विचलन कोण हमें ज्ञात करना है, तो ए बराबर तो ये ही है, और अपवर्तनांक जो है n बराबर वो काट में दिया गया है, काट a/2 दिया गया है, और न्यूनतम विचलन कोण ये हमें पूछा गया है। ठीक, तो आप जानते हैं कि अल्पतम विचलन की कंडीशन में जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है n = sin a प्लस डेल्टा m अपान 2 और अपान sin a/2। ठीक है, तो देखिए n का मान दिया गया है काट a/2, तो हो जाएगा काट a/2 = साइन ए की जगह पर यही लिखना पड़ेगा हमें, a प्लस डेल्टा m हमें निकालना ही है, और अपान 2, और नीचे भी यही रहेगा ये साइन a/2। ठीक, तो साइन a/2 आप यहाँ भेजिए, इसका हमें डेल्टा m वाला मान चाहिए, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 बराबर, ये मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा इधर, तो हो जाएगा काट a/2 इंटू साइन a/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपको पता होना चाहिए कि जो काट होता है वो कास बटे साइन होता है, तो काट a/2 को हम ऐसे लिखेंगे कास a/2 और अपान साइन a/2 और इंटू साइन a/2। ठीक, तो ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, कास a/2 बचेगा। ठीक है, तो साइन a पर डेल्टा m अपान 2 = क्या बचेगा, कास a/2 बचेगा। अब देखिए ऐसे कैसे हम कंपेयरिंग कर सकते हैं, ये साइन में है और ये क्या है, कास में, तो यहाँ भी हम साइन है तो यहाँ भी साइन बना लेंगे, या यहाँ कास है यहाँ कास बना लीजिए। ठीक है, तो ये कास है, इसको हम साइन में चेंज कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि कास है, इसको साइन में कैसे बदलेंगे, तो साइन 90 माइनस हम कर सकते हैं इसको, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2। ठीक है, तो ये साइन 90 माइनस a/2 कास a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी साइन हो गया, ये भी साइन, अब ये एंगल इसके बराबर होगा, तो हो जाएगा a प्लस डेल्टा m अपान 2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस a/2। ठीक है, तो इसको देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो ये हो जाएंगे 180 माइनस a और अपान में 2। ठीक है, तो देखिए ये इसके बराबर है ना, तो एक बार लिख लेते हैं, a प्लस डेल्टा m अपान 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस a अपान 2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो a प्लस डेल्टा m बराबर हो जाएगा 180 माइनस a, तो माइनस इधर आएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये एक a प्लस का है, तो हो जाएंगे 2a प्लस डेल्टा m = 180 अंश। ठीक है, तो मैं डेल्टा m का मान चाहिए, तो डेल्टा m बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2 है। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा m का मान निकल आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसे जरूर नोट करिएगा, परीक्षा के लिए हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे, और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे, अगर इसके कुछ क्वेश्चन हमें सही लगे और तो हम वो भी आपको बताएंगे, और नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर के देखेंगे।